नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:04 तक रहेगी। आज शाम 5:02 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:53 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 2:53 से कल सुबह 6:35 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:35 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:03 से कल सुबह 7:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:04 से सुबह 9:34 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर पहले 11:40 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:03 से रात 10:26 तक रहेगा और एक बार फिर रात 12:44 से कल सुबह 7:03 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:47 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:19 से सुबह 9:37 तक। मुंबई सुबह 8:22 से सुबह 9:45 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:24 से सुबह 9:41 तक। लखनऊ सुबह 8:01 से सुबह 9:20 तक। भोपाल सुबह 8:10 से सुबह 9:30 तक। कोलकाता
सुबह 7:25 से सुबह 8:46 तक, अहमदाबाद सुबह 8:23 से सुबह 9:45 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:44 से सुबह 9:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आज संतान की तरफ से आज शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तथा अपने काम पर अधिक ध्यान देंगे। आज आप अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में न पड़ें। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही मेहनत से सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। कारोबार में आ रही दिक्कतें खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति के अंदर किए जाने वाले सुधार की समस्या हल करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। इससे आपकी छवि और व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। घर की ज़रूरत संबंधी आवश्यकताओं को लेकर मार्केटिंग में भी समय बीत सकता है। ऑफिस के सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। फिजूल की बातों से बचने की कोशिश करें। आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। आपको घर में भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा। डिनर और मनोरंजन से रिलेटेड आज यादगार प्रोग्राम भी बन सकता है। आज थोड़ी सी कोशिश से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। इस राशि के जो लोग सूचना प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें किसी बड़ी संस्था में काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बॉस को आज आपसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। आज किसी को दिए पैसे की वापसी भी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। आज दिन भर घर की व्यवस्था तथा सुधार संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से उनमें खुशी और आत्मबल बढ़ेगा। ऑफिस में अपने उचित कार्यप्रणाली से दूसरों के समक्ष सराहना का पात्र बनेंगे। आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। आज आप किसी प्रकार की किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और आज बड़ी डील भी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी मानसिक और आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी। इच्छित कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा महसूस होगा। अपने ऊपर नकारात्मकता न हावी होने दें तथा स्वयं को व्यस्त रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। शारीरिक दृष्टि से आज आपकी हेल्थ फिट रहेगी। घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। जीवन साथी को कुछ उपहार देंगे तो वो आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का डर रहेगा, लेकिन डरने की बात नहीं, यह आपकी ओवर थिंकिंग के कारण हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आलस्य छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने काम के प्रति समर्पित रहें। समय आपके लिए नई उपलब्धियां बना रहा है। आपकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आज बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए
उनके लिए भी उनके साथ कुछ समय बिताना जरूरी होगा। आज काम की अधिकता की वजह से कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। अगर आज आप नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। आज आपको अचानक से पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत अधिक संतुष्ट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आय के साधन बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चों की भी स्थिति रहेगी। कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए तुरंत निर्णय सकारात्मक रहेंगे। आज घर के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिवारजनों के साथ योजनाएं बनेंगी। ऑफिस के सभी लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। बॉस आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपकी तारीफ करेंगे। जीवन में चल रही समस्याओं का हल निकलेगा और आपके काम मन मुताबिक पूरे होंगे। बाहर के खाने से बचें, सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको आपकी ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। परिवार के सदस्यों में यदि किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो आज वो सुलझ सकता है, जिससे आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आज अपने लिए कुछ खास करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। शुरू किए कार्यों को आज ही पूरा कर लेंगे। अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव करने की सोचेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आज समाज में काफ़ी प्रशंसा होगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पिता की राय आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगी। कारोबार को बढ़ाने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपका मन आज किसी बात को लेकर बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। आप मन ही मन फूले नहीं समाएंगे। आध्यात्मिकता से अपने मन को बहुत अधिक शांत रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध रखें। फालतू गतिविधियों में समय न खराब करें। ऑफिस में अपने काम में छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको तनाव रह सकता है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता रहेगी। परिवार के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे। परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्या का सॉल्यूशन मिल सकता है। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। बच्चे दादा दादी के साथ समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में रुके हुए सभी काम बहुत ही अच्छी तरह और आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज आपकी किसी राजनीतिक गतिविधि में बेहतरीन समय बीतेगा तथा प्रभावशाली लोगों के साथ आपके लाभदायक संबंध भी बनेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का उचित परिणाम हासिल होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। घर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपके काम बेहतर ढंग से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। आज अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास बनाकर रखेंगे। ऑफिस तथा व्यवसाय में टीम वर्क बनाकर काम करने से व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां बना रहा है तथा आज जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए आज अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस राशि के जो लोग मेडिकल स्टोर का बिजनेस करते हैं उन्हें आज मुनाफा होगा। छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लंबे समय से सोचा काम आज पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में किसी भी नई योजना पर काम करने के लिए थोड़ा समय देंगे। आज मनोवांछित फल पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जीवन साथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। इससे पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा।
लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। अपनी सफलता की राह में दूसरों को बीच में ना आने दें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में लौंग का जोड़ा रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाइए। आपके बिजनेस के लिए सकारात्मक रहेगा। आपको जल्दी ही इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। मूलांक 2, आज संतान के करियर व शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। साथ ही आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। मूलांक 3, आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रहेगा। आप खूब मेहनत करके अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। मूलांक 4, आज आप व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने परिवार के लिए अवश्य निकालेंगे। आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। मूलांक 5, आज आप किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से व सोच विचार करके ही करेंगे। मूलांक 6, आज दिक्कत आने पर आपको अपने उसूलों और सिद्धांतों से समझौता करना पड़ सकता है। मूलांक 7, नौकरी या बिजनेस में माहौल अनुकूल रखने में आप कामयाब जरूर रहेंगे। साथ ही आज ऑफिशियल यात्रा भी लाभदायक रहेगी। मूलांक 8, आज आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए समय बहुत ही फेवरेबल है। सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारियों द्वारा आज आपको शुभ सूचना दी जा सकती है। मूलांक 9, आज काफ़ी समय बाद परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम बनने से सभी लोग खुशी महसूस करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार की रुकावट या कोई अवरोध हो तो वास्तु के अनुसार ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ या खंभा खड़ा है या कोई गड्ढा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इससे आपके परिवार के सदस्यों को बिना वजह ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और घर के बाहर गड्ढे को तुरंत भर दें। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर के मुख्य द्वार के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:04 तक रहेगी। आज शाम 5:02 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से आपकी कोई अनबन चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज देर रात 2:53 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान के लिए सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। अमृत, गोदुग्धम अमृतम। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं वे जरूर सफल होते हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांति प्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है।
पीपल का पेड़ जो कि दूसरे पेड़ों से अति विशिष्ट है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। जिसके मूल में ब्रह्मा, जिसकी त्वचा में विष्णु, जिसकी शाखाओं में महेश्वर रुद्र और जिसके हर पत्ते में देवता का निवास है, उस वृक्षराज को नमस्कार। यानी पीपल जैसा वृक्षराज पुष्य नक्षत्र से जुड़ा हुआ। पुष्य को इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे सारे जानवरों में शेर है, जंगल का राजा है, वैसे पुष्य नक्षत्र जो है वो सभी नक्षत्रों का राजा समझा जाता है। जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी ब्रह्म योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। अब पीपल के पेड़ के पास जाकर इस जल को पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। साथ ही मंत्र जाप के दौरान अपने घर की सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जाप के लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान यानी आज देर रात 2:53 तक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही शनिदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए, शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों से आपका जल्दी ही पीछा छूटेगा। अब देखो, प्रेम विवाह इन चीज़ों से रिलेटेड, पुष्य नक्षत्र से रिलेटेड एक उपाय हमने बताया। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि पुष्य नक्षत्र का सबके साथ संयोग अच्छा है, केवल शुक्र के साथ इसका संयोग अच्छा नहीं है। मतलब रविवार को पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग बड़ा अच्छा होता है औषधियों के लिए, वनस्पतियों के लिए। भौम पुष्य योग, मंगल को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो आप उससे सभी प्रकार के तंत्र कर सकते हैं। मोहन, वशीकरण, ये सारे तंत्र भौम पुष्य योग में बड़े अच्छे घटित होते हैं। गुरु पुष्य योग हो तो उसमें आप बहुत ही उत्तम वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। सोना चांदी खरीद लीजिए, कीमत बढ़ेगी, लाभ होगा। सबका अच्छा है। शनि पुष्य हो तो भी अलग गुड अच्छा है, सोम पुष्य अलग अच्छा है, बुध पुष्य। लेकिन अगर शुक्र पुष्य है तो ये बड़ा खराब योग गिना जाता है। अगर शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो इसको अच्छा नहीं गिना, इसको अच्छा समझ के व्यवहार में नहीं लाइएगा। ये हमेशा याद रखिए, पुष्य नक्षत्र के साथ, शुक्र के साथ विषाक्त, ये खराब योग माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान, अब उपायों पे आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे, उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। आपने देखा होगा कि आपको उस समय बड़ा गुस्सा आता है जब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में रखिए।
हमेशा रखिए, याद बनी रहेगी। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा, साथ ही आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, अच्छी होगी, शार्प होगी। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। बाहर से स्पर्श करिए, अंदर हाथ नहीं घुसड़िए खाने पीने की चीज़ में, बाहर से स्पर्श करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए, उस पर काजल का टीका लगाइए और उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में उसे प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं, तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेना चाहिए। अब उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक बिंदु लगाइए और शनि मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रार्थना भी करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर घर की अधिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आप उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आप आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं और उसमें केले के टुकड़े भी डालें। अब उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करें। इसके बाद बाकी प्रसाद को आसपास छोटे बच्चों में बांट दें। अगर घर में आपका भतीजा या भांजा हो तो उसे प्रसाद जरूर खिलाएं। अगर आप अपना मनचाहा जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आपके मन में अगर बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो आज आप स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाइए। वहाँ जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। आज इस प्रकार भगवान शिव को नारियल अर्पित करने से आपकी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी ब्रह्मयोग और पुष्य नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। बी, किसी धार्मिक स्थान पर जाने की सोच रहे हैं, तो आज आप आज के दिन जा सकते हैं। सी, आज कार्यस्थल पर व्यावसायिक गतिविधियां धीमी रहेंगी, उनमें किसी तरह का भी बदलाव नहीं करेंगे। डी, आज अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। उचित समय का भरपूर उपयोग करें। ई, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आपके बीच की दूरियां नजदीकियों में बदलेंगे। एफ, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, आपको पैसों से जुड़ी आज खुशी की खबर सुनने को मिलेगी। आप पूरा दिन प्रसन्न बने रहेंगे। एच, आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, जिससे आप पूरे दिन बड़े प्रसन्न बने रहेंगे। आई, आज आप मानसिक रूप से आश्चर्यजनक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आपको आसानी होगी। जे, जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। के, पिछले कुछ समय से कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी, आज आंशिक रूप से वो समाप्त होने और आपको सफलता मिलने की संभावना है। एल, आज आप खुद को सुकून और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। एम, आज पारिवारिक कार्य में इस कदर व्यस्त रहेंगे कि आपका कोई जरूरी काम छूट सकता है। एन, आज आपको स्वयं को परखने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप अपने बारे में कुछ नया जानेंगे। ओ, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ये वृद्धि आपको बेहतरीन कामयाबी दिलाएगी। पी,
आज घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर अवश्य ध्यान दें। उनकी सलाह तथा आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा। क्यों? व्यापार में अचानक धन लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा, घर पर पार्टी करेंगे। आर, विवाहित जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। एस, आर्थिक मामलों में मुनाफा होगा और आपकी ज़रूरतें भी आज पूरी होगी। टी, ऑफिस जाते वक्त किसी दोस्त से मुलाकात होगी जिससे आप ऑफिस लेट पहुंच सकते हैं। यू, घर में आज मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधी योजना बनेगी जिसमें आपको कुछ खास जिम्मेदारी मिल सकती है। वी, कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का दबाव बनेगा जिससे आप थोड़ा तनाव में बने रहेंगे। डब्ल्यू, आज आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा जिससे आपके सारे काम पूरे होंगे। एक्स, आपको नया हुनर सीखने को मिलेगा, ये हुनर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। वाई, आज काम पूरा करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से काम शुरू करना होगा। जेड, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के गोकुल गांव में। इस गोकुल गांव में एक अति पुरातन मंदिर है जिसे 84 खंभों वाला मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण का बचपन बीता था। ये पहले भगवान कृष्ण का घर था जो अब एक मंदिर है। यहाँ पर कुल 84 खंभे हैं, 84। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि गिनने पर कभी ये पूरे 84 नहीं मिलते, कभी एक कम हो जाता है तो कभी एक ज़्यादा हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा जी ने इन खंभों का निर्माण यहाँ किया था। इनकी एक परिक्रमा से 84 कोस की प्रसिद्ध यात्रा का फल मिलता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी कीजिए इस अति पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबी आकृति के अंगूठे वाले लोगों के बारे में। पैर में अधिक लंबा अंगूठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पैर में लंबे अंगूठे वाले लोग अधिक खर्चीले होते हैं। इनके पास अधिक दिनों तक पैसा नहीं टिक पाता। इन लोगों को बाहर जाने या घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, चाहे फिर वो यात्रा बिजनेस के सिलसिले में हो या किसी पर्सनल काम के लिए की गई हो, लेकिन इन्हें बाहर आने जाने में बड़ा मजा आता है। हालांकि प्यार के मामले में इनका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देता। प्रेम प्रसंग में अधिकतर इन्हें असफलता ही हाथ लगती है। साथ ही ये लोग थोड़े घमंडी स्वभाव के भी होते हैं, परंतु शारीरिक रूप से ये बलवान होते हैं। वहीं चपटे अंगूठे वाले लोग स्वभाव से अव्यावहारिक होते हैं, जबकि पैर में बहुत छोटा अंगूठा जीवन में परेशानियों का संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा लंबी आकृति के अंगूठे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 दिसंबर पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:04 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:30 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।